कार कशिश न्यूज के हमारे बिहार में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तो 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। वैसे नेताओं की तलाश की जा रही है जो वोट दिला सकें। लालू यादव ने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी और बेटे को आरजेडी में शामिल कराकर यही चाल चली है। आरजेडी को हिना शहाब की और हिना शहाब को आरजेडी की जरूरत क्यों है और इसके सहारे लालू किस समीकरण को साधने की कोशिश में है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीर है राबड़ी आवास की। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद जिन्हें पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं वो हैं हिना शहाब और ओसामा शहाब। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी और पुत्र। वही शहाबुद्दीन जिनके खिलाफ सिवान में कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं रखता था, लेकिन तिहाड़ जेल में शहाबुद्दीन की मौत के बाद समीकरण बदल चुका है। अब शहाबुद्दीन के परिवार की वो सियासी हैसियत नहीं रह गई, तो आरजेडी भी 2025 की चुनावी बिसात बिछाने में जुटा है और नजर है मुस्लिम वोट बैंक पर। जरूरत दोनों तरफ की है। हिना और ओसामा शहाब को लालू यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई और तेजस्वी ने दावा किया कि इससे पार्टी मजबूत होगी। अपने नेतृत्व में दोनों लोगों को सदस्यता दिलाई गई है। साथ ही सैकड़ों हजारों की संख्या में जो शहाबुद्दीन जी के, ओसामा भाई के, हिना साहब के समर्थक रहे, उन सब ने भी जो है आज पार्टी की सदस्यता ली है। बड़ी खुशी की बात और मेरा विश्वास है कि इससे सिवान के साथ साथ पूरे बिहार में जो है पार्टी को मजबूती मिलेगी और जो हम लोगों की विचारधारा है धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, उस विचारधारा को मानते हुए हम सब लोग जो है इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। सवाल ये है कि आरजेडी को हिना शहाब की जरूरत क्यों पड़ी। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर हिना पिछला लोकसभा चुनाव हार गई थी, लेकिन उन्हें अच्छा खासा वोट मिला था। सिवान विधानसभा क्षेत्र में हिना शहाब को 61,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि रघुनाथपुर में 60,000 से ज्यादा और बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में 57,000 से ज्यादा वोट मिले थे। इसके अलावा 2 विधानसभा क्षेत्रों में 40,000 से अधिक और एक विधानसभा क्षेत्र में 32,000 से ज्यादा वोट मिले थे। ये तब था जब हिना शहाब निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी, जबकि लोकसभा चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी को काफी कम वोट मिले थे। यही पैटर्न रहा तो विधानसभा चुनाव में आरजेडी का खेल बिगड़ सकता है। इसके अलावा मामला मुस्लिम वोटर को साधने का भी है। उत्तर बिहार के मुस्लिम वोटरों पर शहाबुद्दीन का खासा प्रभाव रहा है। बिहार में मुस्लिम आबादी 17.7% है, जो किसी भी पार्टी का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखती है। 90 के दशक में मुस्लिम वोटर आरजेडी के साथ रहा है, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय के वोटिंग पैटर्न में काफी बड़ा फर्क दिखा। ओवैसी की पार्टी ने मुस्लिम बहुल सीमांचल में 5 सीटों पर जीत और 3 सीटों पर दूसरा स्थान हासिल कर अपनी धमक दिखाई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटरों ने कई सीटों पर आरजेडी के खिलाफ वोट किया। इनमें गोपालगंज, सिवान, सारण, पूर्णिया लोकसभा सीटें रही। 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर से लेकर ओवैसी तक मुस्लिम वोटों को साधने की कवायद में है। इसकी वजह से लालू यादव एक्टिव हुए और हिना शहाब को पार्टी में शामिल कराया, लेकिन बीजेपी और जेडीयू ने इसे अपराधियों के प्रति लालू प्रसाद का प्रेम बताकर तंज कसा। मतलब है अपराधीकरण, राजद का मतलब है घोटाला करना, राजद का मतलब है भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाना। तो अपराधी और भ्रष्टाचारी ये लालू जी का गहना है। आप देखिए ना, कोडरमा का उम्मीदवार हथकड़ी पहन के जा रहा है। अब इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या है कि हथकड़ी पहनकर, और हाईकोर्ट ने अपने निर्णय को ही वापस ले लिया। न्यायालय को भी समीक्षा करनी पड़ गई और बिहार में भी लालू प्रसाद जी का परिवार लगता है लूट लेगा, जबरदस्ती ले लेगा। इससे बिहार डरने वाला नहीं है, एकदम मुकाबला करेगा। पिता ने जिस रास्ते सत्ता अपनाया था, पुत्र भी उसी रास्ते सत्ता अपनाना चाह रहा है, लेकिन जीवन और राजनीति में बहुत अंतर होता है। तेजस्वी यादव चाहे कोई भी समीकरण बना ले, कोई काम आने वाला नहीं है। अकेले सबके ऊपर भारी हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में सबके ऊपर भारी होंगे नीतीश कुमार
और पुनः मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होंगे नीतीश कुमार। बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 47 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थिति में है। इनमें मुस्लिम आबादी 20 से 40% या इससे भी अधिक है। बिहार की 11 सीटें ऐसी हैं जहां 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं और 7 सीटों पर 30 से 40% मुस्लिम वोटर हैं। इसके अलावा 29 विधानसभा सीटों पर 20 से 30% के बीच मुस्लिम मतदाता हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में 19 मुस्लिम विधायक चुनकर आए। ऐसे में लालू प्रसाद अपनी किलेबंदी मजबूत करने में जुटे हैं। हालांकि ये कितना कामयाब होता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।